राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित कुरुक्षेत्र महाकाव्य का यह चतुर्थ सर्ग। इस सर्ग में महाभारत युद्ध के पश्चात कुरुक्षेत्र की रणभूमि में हजारों लाखों चिताओं, मरे हुए सैनिकों की लाशों एवं युद्ध के भयानक परिणामों को देखकर कौन्तेय युधिष्ठिर विचलित हो उठते हैं एवं अपने व्यथित मन को लेकर शरशय्या पर लेटे हुए पितामह भीष्म के सम्मुख जाते हैं। तब पितामह भीष्म युधिष्ठिर से जो बातें कहते हैं वही इस चतुर्थ सर्ग में राष्ट्रकवि दिनकर ने अपनी कलम से उकेरा है। तो आइए सुनते हैं महाभारत युद्ध के पश्चात पितामह भीष्म के यह वचन। ब्रह्मचर्य के व्रति, धर्म के महास्तंभ, बल के अगार, परम विरागी पुरुष जिन्हें पाकर भी पान सका संसार। किया विसर्जित मुकुट धर्म हित और स्नेह के कारण प्राण, पुरुष विक्रमी कौन दूसरा हुआ जगत में भीष्म समान। शरों की नोक पर लेटे हुए गजराज जैसे, थके टूटे गरुड़ से त्रस्त पन्नग राज जैसे। मरण पर वीर जीवन का अगम बल भार डोले, दबाए काल को सायास संज्ञा को संभाले। पितामह कह रहे कौन्तेय से रण की कथा है, विचारों की लड़ी में गूंधते जाते व्यथा हैं। हृदय सागर मथित होकर कभी जब डोलता है, छिपी निज वेदना गंभीर नर भी बोलता है। अब पितामह भीष्म कौन्तेय युधिष्ठिर से कहते हैं, चुराता न्याय जो रण को बुलाता भी वही है। युधिष्ठिर सत्व की अन्वेषणा पातक नहीं है। नरक उनके लिए जो पाप को स्वीकारते हैं, न उनके हेतु जो रण में उसे ललकारते हैं। सहज ही चाहता कोई नहीं लड़ना किसी से, किसी को मारना अथवा स्वयं मरना किसी से। नहीं दो शांति को भी तोड़ना नर चाहता है, जहां तक हो सके निज शांति प्रेम निभाता है। मगर वह शांति प्रियता रोकती केवल मनुज को, नहीं वह रोक पाती है दुराचारी दनुज को। दनुज क्या शिष्ट मानव को कभी पहचानता है, विनय को नीति कायर की सदा वह मानता है। समर ज्यों बीतता त्यों त्यों अवस्था घोर होती, अनय की श्रृंखला बढ़कर कराल कठोर होती। किसी दिन तब महाविस्फोट कोई फूटता है, मनुज ले जान हाथों में तनुज पर टूटता है। न समझो किंतु इस विध्वंस के होते प्रणेता, समर के अग्रणी दो ही पराजित और जेता। नहीं जलता निखिल संसार दो की आग से है, अवस्थित जो न जग दो चार के ही भाग से है। महाभारत नहीं था द्वंद केवल दो घरों का, अनल का पुंज था इसमें भरा अगणित नरों का। न केवल यह कुफल कुरुवंश के संघर्ष का था, विकट विस्फोट यह संपूर्ण भारत वर्ष का था। युगों से विश्व में विषवायु बहती आ रही थी, धरित्री मौन हो दावाग्नि सहती आ रही थी। परस्पर वैर शोधन के लिए तैयार थे सब, समर का खोजते कोई बड़ा आधार थे सब। कहीं था जल रहा कोई किसी की शूरता से, कहीं था क्षोभ में कोई किसी की क्रूरता से। कहीं उत्कर्ष ही नृप का नृपों को सालता था, कहीं प्रतिशोध का कोई भुजंगम पालता था। निभाना पार्थवद का चाहता राधेय था प्रण, द्रुपद था चाहता गुरुद्रोण से निज वैर शोधन। शकुनि को चाह थी कैसे चुकाए ऋण पिता का, मिला दे धूल में किस भांति कुरुकुल की पताका। सुयोधन पर न उसका प्रेम था वह घोर छल था, हितु बनकर उसे रखना ज्वलित केवल अनल था। जहां भी आग थी जैसी सुलगती जा रही थी, समर में फूट पड़ने के लिए अकुला रही थी। सुधारों से स्वयं भगवान के जो जो चिड़े थे, नृपति वे क्रुद्ध होकर एक दल में आ मिले थे। नहीं शिशुपाल के वध से मिटा था मान उनका, दुबक कर था रहा धुंधवा द्विगुण अभिमान उनका। परस्पर की कलह से वैर से होकर विभाजित,
कभी से दो दलों में हो रहे थे लोग सज्जित, खड़े थे वे हृदय में प्रज्वलित अंगार लेकर, धनुर्जा को चढ़ाकर म्यान में तलवार लेकर। था रह गया हलाहल का यदि कोई रूप अधूरा, किया युधिष्ठिर उसे तुम्हारे राजसूय ने पूरा। तुम्हें बना सम्राट देश का राजसूय के द्वारा, केशव ने था ऐक्य सृजन का उचित उपाय विचारा। सो परिणाम और कुछ निकला भड़की आग भुवन में, द्वेष अंकुरित हुआ पराजित राजाओं के मन में। समझ न पाए वे केशव के सदुद्देश्य निष्ठल को, देखा मात्र उन्होंने बढ़ते इंद्रप्रस्थ के बल को। पूजनीय को पूज्य मानने में जो बाधा क्रम है, वही मनुज का अहंकार है, वही मनुज का भ्रम है। इंद्रप्रस्थ का मुकुट क्षत्र भारत भर का भूषण था, उसे नमन करने में लगता किसे कौन दूषण था। तो भी ग्लानि हुई बहुतों को इस अकलंक नमन से, भ्रमित बुद्धि ने की इसकी समता अभिमान दलन से। इस पूजन में पड़ी दिखाई उन्हें विवशता अपनी, पर के विभव प्रताप समुन्नति में परवशता अपनी। राजसूय का यज्ञ लगा उनको रण के कौशल सा, निज विस्तार चाहने वाले चतुर भूप के छल सा। धर्मराज कोई न चाहता अहंकार निज खोना, किसी उच्च सत्ता के सम्मुख सनमन से नत होना। सभी तुम्हारे ध्वज के नीचे आए थे न प्रणय से, कुछ आए थे भक्ति भाव से, कुछ कृपाण के भय से। मगर भाव जो भी हों सबके एक बात थी मन में, रह सकता अक्षुण्ण मुकुट का मान न इस वंदन में। लगा उन्हें सिर पर सबके दासत्व चढ़ा जाता है, राजसूय में से को ही साम्राज्य बढ़ा आता है। किया यज्ञ ने मान विमर्दित अगणित भूपालों का, अमित दिग्गजों का, शूरों का, बल वैभव वालों का। सच है सत्कृत किया अतिथि भूपों का तुमने मन से, अनुनय विनय शील समता से, मंजुल मिष्ट वचन से। पर स्वतंत्रता मणिका इनसे मोल न चुक सकता है, मन में सतत दहकने वाला भाव न रुक सकता है। हुए न प्रशमित भूप प्रणय उपहार यज्ञ में देकर, लौटे इंद्रप्रस्थ से वे कुछ भाव और ही लेकर। धर्मराज है याद व्यास का वह गंभीर वचन क्या, ऋषि का वह यज्ञांत काल का विकट भविष्य कथन क्या। जुटा जा रहा कुटिल ग्रहों का दुष्ट योग अंबर में, स्यात जगत पड़ने वाला है किसी महासंगर में। 13 वर्ष रहेगी जग में शांति किसी विध छाई, तब होगा विस्फोट छिड़ेगी कोई कठिन लड़ाई। होगा ध्वंस कराल काल विप्लव का खेल रचेगा, प्रलय प्रकट होगा धरणी पर हाहाकार मचेगा। प्रलय प्रकट होगा धरणी पर हाहाकार मचेगा।